वर्तमान दौर सूचनाओं का दौर है और हम सही गलत हर तरह की सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया इसमें आग में घी वाला काम कर रहे हैं। खबरें जिनकी सत्यता की पुष्टि किए बगैर उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आइए बीते साल 2016 में सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बड़ी झूठी खबरों से आपको रूबरू करवा दें। नोटबंदी के बाद जारी हुए 2000 के नए नोटों में है जीपीएस चिप। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में काला धन रखने वालों में ऐसा हड़कंप मचा कि अफवाहों के बाजार ने भी जोर पकड़ लिया। ऐसे ही एक अफवाह थी 2000 रुपए के नए नोटों में जीपीएस चिप की अफवाह। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि 2000 रुपए के नए नोट को ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे तक भी जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। जीपीएस द्वारा ट्रैक की जाने वाली यह चिप ब्लैक मनी और करप्शन को रोकने में कारगर सिद्ध होगी। हालांकि ये अफवाह पूरी तरह से बकवास थी और आरबीआई ऑफिशियल्स ने भी इस बात से इनकार किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आयकर विभाग के लगातार पड़ रहे छापों में 2000 के नए नोटों की भारी बरामदगी होने लगी, तो लोगों को जीपीएस चिप की बात एक बार फिर सच लगने लगी। इसी बीच किसी ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें एक व्यक्ति 2000 के नए नोट की चीर-फाड़ करते हुए उसमें से एक बेहद नाजुक सी कोई चिप निकालते नजर आया। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैलता गया और लोगों ने इस पर विश्वास भी करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बाद में झूठ के अलावा कुछ नहीं निकला। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री। नकली खबर और अफवाह फैलाने वालों के लिए लगता है यूनेस्को से बढ़िया कोई टारगेट नहीं है। इसलिए जब भी किसी को सम्मान दिलाना हो तो यूनेस्को से बढ़िया कोई संस्था नहीं। जून 2016 में एक ऐसी ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें यूनेस्को द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया। हद तो तब हो गई जब वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन पंकज आडवाणी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री और पीएमओ को बधाई देते हुए ये न्यूज शेयर कर दी। हालांकि इस खबर को झूठा साबित होते ही पंकज आडवाणी ने अपनी सफाई कुछ इस तरह दी। 2000 के नए नोटों में है रेडियो एक्टिव इंक। ये बात तो माननी पड़ेगी कि नकली खबर फैलाने वाले ऐसे ऐसे तथ्यों के साथ मिर्च मसाला लगाते हैं कि एक आम आदमी सहज ही उस पर विश्वास कर लेता है। एक ऐसी ही तथ्यों से भरी अफवाह थी 2000 के नए नोटों पर रेडियो एक्टिव इंक की। सोशल मीडिया पर रेडियो एक्टिव इंक वाला मैसेज ये था कि नोट में कोई चिप नहीं बल्कि एक प्रकार के रेडियो एक्टिव इंक का प्रयोग है। रेडियो एक्टिव स्याही का प्रयोग विकसित देशों में पहले से बतौर इंडिकेटर किया जाता रहा है। दरअसल P32 फास्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसमें नाभिक में 15 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन होते हैं और ये रेडियो एक्टिव स्याही में नियोन में प्रयोग किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव वार्निंग टेप की तरह प्रयोग होता है जिससे एक ही जगह पर मौजूद लिमिट से अधिक होने पर इंडिकेटर के तौर पर नोटों की मौजूदगी को सूचित करता है। अब अगर झूठ तथ्यों के साथ फैलाया जाए तो इंसान धोखा खा सकता है। कुछ ऐसा ही धोखा हजारों लोगों ने भी खाया और सोशल मीडिया पर इस खबर को अंधाधुंध शेयर किया गया जो बाद में एक होक्स के अलावा कुछ नहीं निकला। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया जन गण मन को सबसे बेहतरीन नेशनल एंथम। झूठी खबर फैलाने वालों ने एक बार फिर यूनेस्को को किया टारगेट और इस बार खबर थी हमारे नेशनल एंथम से जुड़ी। 2008 से चलन में आई ये झूठी खबर एक बार फिर व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर की गई जिसमें यूनेस्को ने हमारे नेशनल एंथम को विश्व का सबसे बेहतरीन नेशनल एंथम बताया। आरबीआई ने 10 रुपए के सिक्के को अमान्य करार दिया। नोटबंदी की अफवाहों के बीच इस झूठी खबर ने भी जोर पकड़ा कि आरबीआई ने 10 रुपए के सिक्के को अमान्य करार दिया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे 10 के नकली सिक्के सर्कुलेशन में है। हालांकि 10 के नकली सिक्के मार्केट में पकड़े गए पर आरबीआई के सिक्कों की अमान्यता पूरी तरह से बकवास थी। तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जयललिता की सीक्रेट डॉटर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद जहां उनके उत्तराधिकारी को लेकर खबरों का बाजार गर्म रहा, वहीं यूएस में रह रही उनकी सीक्रेट डॉटर की झूठी खबर भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर खूब फैली।
फोटोग्राफ में दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता जैसी ही शक्ल वाली एक महिला को यह कहकर प्रचारित किया गया कि वो अमेरिका में रह रही जयललिता की सीक्रेट डॉटर है। बाद में मशहूर सिंगर और टीवी होस्ट चिन्मय श्रीप्रदा ने इस झूठी खबर का खंडन किया और कहा कि वो महिला किसी भी तरह जयललिता से संबंध नहीं रखती है और म्यूजिशियन त्रिवेंद्रम वी बालाजी के परिवार से संबंध रखती हैं। भारत में हो रही नमक की कमी। लगता है नवंबर 2016 झूठी खबर फैलाने वालों का फेवरेट महीना था। तभी तो नोटबंदी और अन्य खबरों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर फैला दी कि देश में नमक की कमी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इस झूठी खबर ने ऐसा असर दिखाया कि आधी रात को लोग दुकानों के बाहर 4 गुना ज्यादा कीमत पर नमक खरीदते नजर आए। बाद में सरकार और कंज्यूमर अफेयर्स ने साफ कर दिया कि देश में नमक की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में झूठी खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं, इसलिए ऐसी खबरों से सावधान रहें और ऐसी किसी भी झूठी खबर की अच्छी तरह से पुष्टि कर लें। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।